Hey everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about the second part of demography of female population. In this video, I will cover the mortality rate and the sex ratio. So let's start. Female mortality rate. What is mortality rate? Mortality rate means the number of the deaths occurring in a population. Okay. Now, what is female demography includes infant mortality rates. It means कि death of the girls infant below 1 years जो 1 साल से छोटी गर्ल चाइल्ड है उनकी डेथ हो जाना. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CMR डेथ्स ऑफ द गर्ल्स चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर जो 5 साल की छोटी लड़कियां हैं बच्चियां हैं उनकी डेथ हो जाना. Maternal mortality ratio MMR it means कि deaths during the pregnancy and the childbirth. प्रेगनेंसी के टाइम या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम बच्चे जन्म देते वक्त बच्चे की डेथ हो जाना. जनरल फीमेल डेथ रेशियो दैट्स अमंग ऑल द फीमेल. ओके. नेक्स्ट ट्रेंड्स इन फीमेल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया गवर्नमेंट डेटा. सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो मैंने आपको पहले बताया कि जो 0 to 1 ईयर के बच्चे हैं जो लड़कियां हैं उनकी डेथ हो जाना आउट ऑफ द एवरी 1,000 लाइव बर्ड्स. ओके. EMR अगर लो है इसका मतलब ये है कि बेटर चाइल्ड हेल्थ केयर मिल रही है, मेटरनल हेल्थ केयर बहुत अच्छी है. ओके. अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ मिशन IMR is projected to fall from the 42.9% during a 2011 to 50 29.7% in 2031 to 35. This is a 30.8% decrease in IMR. This is a big improvement. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रूड डेथ रेट CDR जिसमें हमें स्मॉल इंक्रीज देखने को मिल रहा है. CDR इज द number of the deaths per 1,000 people in the year. According to the population projection report, CDR is expected to rise from the 7.2 2011 to 15 पे हमें देखने को मिला था. अब हम ये कर रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2031 और 35 पे हमें 7.3 देखने को मिलेगा. This is a 1.4% increase. Okay, next is female life expectancy, significant improvement. Life expectancy means the average number of the years of woman is expected to life. Okay, according to National Health Mission, female life expectancy increase कितना हुआ है 69.96 years in duration of 2011 to 15 के बीच में हमें देखने को मिला है. एंड 2031 और 35 पे हमने किया है कि 74.66 ईयर्स हमें देखने को मिलेगा. दिस इज अ 6.8% इंक्रीज. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डेमोग्राफी ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो होता क्या है? सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1,000 मेल्स इन द पॉपुलेशंस. ओके. इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शोज द इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि ये बताता है कि हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी. सोसाइटी में वुमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है. द हेल्थ एंड द सर्वाइवल ऑफ द फीमेल्स, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, and how culture, economy, and the health services affect the peoples. Okay. Now, sex ratio in India. फर्स्ट वन इज योर ओवरऑल सेक्स रेशियो इन इंडिया. ये हमें बता रहा है सेंसस 2011 का कि जो पर 1,000 मेल में फीमेल 943 थी. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अराउंड 5 में 2019 और 21 में हमें ये देखने को मिला है कि 1020 फीमेल्स थी पर 1,000 मेल्स में. फर्स्ट टाइम इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है जब सबसे ज्यादा फीमेल्स थी देन मेल्स. ओके. Now second one is child sex ratio जो 0 to 6 years consider करता है. Child sex ratio is a sensitive indicators of the female discrimination at the birth. Right. लेटेस्ट जो हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसमें हमें ये देखने को मिला है कि पर 1,000 बॉयज में 929 गर्ल्स है. ओके. प्रीवियस अगर हम सेंसस की बात करें 2011 की उसमें हमें देखने को मिला था कि पर 1,000 मेल्स में 919 यहाँ पर गर्ल्स है. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गर्ल्स चाइल्ड का यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं. ठीक है. Third one is your projected trends 2036 national population projection. सेक्स रेशियो लाइकली यहाँ पर इम्प्रूव हमें दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? मोर अवेयरनेस हो गई है, डिक्लाइन हो गया फर्टिलिटी रेट, बेटर गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल हमें देखने को मिल रहा है. और गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा गर्ल चाइल्ड पे फोकस कर रही है और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ओके. नाउ नेक्स्ट talk about the demographic implications of low female sex ratio. First one is your unbalanced populations. When there are the fewer girls than the boys, the populations become uneven and unhealthy. Right. अगर यहाँ पर
हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि अगर गर्ल्स जो चाइल्ड है वो कम है कंपेरिजन टू बॉयज, तो यहाँ पर हमें अनबैलेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी इकोनॉमिक्स के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, एवरी इन द एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, now second one is your marriage problems. Many boys may not have a find a partner because यहाँ पर क्या होता था, फ्यूचर में उनको पार्टनर नहीं मिलता था मैन को, बिकॉज यहाँ पर जो गर्ल्स थी वो कम होती थी पहले के टाइम पे. अगर हम पहले की बात करें तो पहले गर्ल्स चाइल्ड बहुत ही ज्यादा कम होती थी कंपेरिजन टू मैन, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे हर चीजें इम्प्रूव हो रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस. With the fewer women, the numbers of the birth may reduce, affecting the future population growth, right? Second is your more gender discrimination. A low sex ratio shows that the girls are not treated equally. Yes, पहले के टाइम पे गर्ल्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, और ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलता जाता था, और इस चीज को निगलेक्ट भी बहुत ज्यादा किया जाता था. बट अभी के टाइम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट्स में अभी भी हमें देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट वन इज योर हायर प्रेशर ऑन वुमेन. वुमेन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता था. क्यों? कम बच्चे होते थे, कम गर्ल चाइल्ड होती, कम वुमेन्स होती थी, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता था कि शादी कर लो जल्दी से और बच्चे पैदा कर लो, राइट? नेक्स्ट इज योर सोशल प्रॉब्लम इंक्रीज. यहाँ पर क्या होते थे, क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. ठीक है, ब्राइट बाइंग हो रहा था आपका, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही. वीक डेवलपमेंट. वुमेन आर इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड वर्क. when their number is low, overall development slow down. Yes, it is right कि अगर हमारा जो डेवलपमेंट है वो वीक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वुमेन हर जगह पे इम्पोर्टेंट है. वुमेन की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, वुमेन का हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वुमेन का काम करना भी जरूरी है. ठीक है, क्योंकि इससे ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट कम महिला होने के कारण बहुत ही ज्यादा लो है. अब पहले के टाइम पे ऐसा होता था, इन प्रीवियस अगर हम देखें बहुत पहले की अगर हम बात करें तो क्या होता था, अगर गर्ल चाइल्ड हो भी जाती थी और कहीं जगह पर गर्ल चाइल्ड को पढ़ाया नहीं जाता था, उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता था. ठीक है, ये सभी चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है. आजकल इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैन के कंपैरिजन में गर्ल्स को इक्वालिटी मिल रही है. ओके, now thank you so much for watching till the end. I hope you like this video and subscribe to my channel. तब तक के लिए take care and bye bye.